2005 से 2009 तक हिफाज़त 2 चला। तो उसके अंदर 20 जून 2005 में हमारे कमांडिंग ऑफिसर को खबर मिली थी कि बॉर्डर के ऊपर कुछ आतंकवादी जो है, उग्रवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं, उनके ऊपर आपने रेड करना है, स्ट्राइक करना है या तो अभी की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक करना है। तो मुझे कुछ कमांडो गिने-चुने कमांडो देके मुझे ब्रीफिंग दी गई और बोला आप आपके ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने लगातार 7 दिन चलने के बाद अपने टारगेट पे पहुँचा। टारगेट पे पहुँचने के बाद वहाँ की रेकी की, मौसम बहुत खराब था। तो बोलते हैं कि मुश्किल वक़्त कमांडो सब, यही नौबत थी और मौसम ने हमें ये साथ दी कि उनके अंदर उनके नज़दीक से नज़दीक जो उग्रवादी थे, उनके नज़दीक से नज़दीक हमें पहुँचने का समय मिला, इतना मौसम खराब था। बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच में मैं अपने साथी को बोल के उनके आगे तक पहुँच गया। एक झोपड़ी के ऊपर 3 फ्लैग लगे हुए थे और कुछ 2 एंटीना दिखाई दे रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि ये कोई कमांडर ही होंगे और नज़दीक गया और हट के एकदम खिड़की के पास पहुँचा तो देखा अंदर, तो ये अंदर जो कमांडर से ही बैठे हुए थे और उनके जो आजू-बाजू में बैठे हुए 5-6 बंदे थे और ये 3 कमांडर जो है अपने सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। मैं तुरंत पीछे आ गया और क्राउलिंग से दोबारा अपने गंतव्य स्टेशन में अपने मतलब मैंने जहाँ पे आड़ पकड़ी थी, वहाँ पे मैंने पहुँचना था। तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही ऊपर से एक उनका सेंट्री आ गया। सेंट्री आया और उसने मुझे नहीं देखा लेकिन मैंने उसको देखा कि उसने पोंचू पहना हुआ था। और बारिश हो रही होने की वजह से वो इधर-उधर देख के आगे चल रहा था। तो मैंने जब उसने मुझे क्रॉस करके आगे गया, तो मैंने अपना टुकड़ी निकाल के उसको उधर ही साइलेंस कर दिया, उसकी गर्दन काट के उसको उधर खत्म कर दिया। या ऐसा होता कि अगर उसने मुझे देखता, तो शायद फायर खोल देता और हमारा सरप्राइज़ लॉस हो जाता। तो उसको साइलेंस करने के बाद मैं अपने जगह पे जाके पहुँचा और सभी कमांडोज़ को बताया कि अभी मैं उस हट के ऊपर, झोपड़ी के ऊपर जाऊँगा और वहाँ उसके अंदर ग्रेनेड डालूँगा। ग्रेनेड डालने के बाद जो ब्लास्ट होगा, उसके बाद अपनी सभी ने तुरंत उस हट के ऊपर फायर करना है। या इसका फायर करने का कारण ये है कि अगर ग्रेनेड से जो आदमी बचेंगे, जो मिलिटेंट बचेंगे, उनको आप जब बाहर आओगे तो उस तुरंत उसके ऊपर फायर करोगे तो वो किल हो जाएगा, मर जाएगा वहाँ पे। तो मैं क्राउलिंग करके दोबारा उधर तक गया, उनके अंदर ग्रेनेड डाले उस घर के अंदर और उसको ब्लास्ट कर दिया। उसके अंदर जितने भी जो 9-10 बंदे थे, वो पूरे के पूरे अंदर किल हो गए, उस ग्रेनेड की धमाके से। उसके बाद मैं तुरंत वापस अपने पेड़ के पास आया। तब तक मेरे बंदों ने पूरा फायर उस झोपड़ी के ऊपर डाला। तब तक हुआ क्या कि आजू-बाजू में जितने भी जो मिलिटेंट थे, जो उग्रवादियाँ थे, उन्होंने उनको ये पता नहीं चला कि एक्चुअल में हुआ क्या है? ये ब्लास्ट कहाँ से हुआ? या फौज का है या आपस में हमारे में ये मुठभेड़ हुई है? और अंदर जो कमांडर्स थे, उनका ग्रेनेड की वजह से जो भी कम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट थे, वो पूरे ब्लास्ट हो गए और अंदर जब कमांडर ही मर गया, तो उनको ऑर्डर देने वाला कोई था नहीं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि इनको बाहर वालों को किसी को पता नहीं चला कि अंदर हुआ क्या है? वो उनको देखने के लिए उस हट के ऊपर आने लगे। जैसे-जैसे एक-एक आता रहा, हमारे जो कमांडो जो अंदर अंडरग्राउंड में बैठे हुए थे, ग्रोथ में बैठे हुए थे, उन्होंने एक-एक को चुन-चुन के मारते रहे। तो ऐसे में क्या हुआ, एक बंदा जो मेरा था, जो एक कमांडो, उसको एक मिलिटेंट ने देखा और उसके ऊपर फायर किया। फायर करते ही उसके एड़ी में फायर लग गया, गोली लग गई और उसने मुझे बोला, "सर, मुझे गोली लगी है और मैं यहाँ पे गिरा हूँ।" तो अभी मुझे ये पता नहीं चला कि उसके एक्चुअल में साइड कौन-सी थी क्योंकि मैंने सभी को तो बोल दिया था कि आप इस पेड़ पे जाके आप पूरा उसको कवर कर लो। तो हुआ यूँ कि फिर उसने मुझे बोला सर आप इधर आ जाओ, तो मैंने बोला उसको तू मुझे डबल टैप का एक फायर कर ले, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे इस पेड़ के पास हो। तो ऐसा ही हुआ उसने डबल टैप फायर किया, फिर मैं उसके पास गया। उसके पास गया, उसको उठाया और वापस मेरे सेफ जगह पे मतलब जो मेरा पेड़ था वहाँ पे लेके आ रहा था। तब तक जो जिस मिलिटेंट ने मेरे जो कमांडो को गोली मारी थी, प्रसन्ना प्रधान था उसका नाम, उसको गोली मारी थी। तो वो इंतज़ार में था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा और यूँ ही हुआ, जब मैं उसको उठाने के लिए गया, तो उसने मेरे ऊपर एक ब्रश किया। ब्रश किया तो मेरे लेफ्ट पैर में 7 गोलियाँ लगी। तुरंत मैं ज़मीन के ऊपर आ गया नीचे और जैसे मुझे लगा कि मेरा पैर स्लिप हो गया। तो ये नहीं कि मेरा बिल्कुल गोली लगने के बाद छोटा-सा पैर हो गया और मैं ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिर गया, तब तक वो दोबारा खड़ा हुआ और उसने सेकंड ब्रश किया और वो मेरे राइट पैर में 2 गोलियाँ लगी और उसके अंदर मेरा कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। तो ये लेफ्ट पैर की पूरी हड्डी निकल के लेके गया पूरा पैर ही और सिर्फ़ चमड़ी लटक रही थी वहाँ पे और दूसरे पैर का पूरा कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया मतलब मुड़ गया वो, बिल्कुल उल्टा हो गया। तब तक वैसा ही खड़ा नहीं रहा वो दोबारा खड़ा हुआ, उसको लगा कि अभी ये मर गया करके। वो खड़ा होके दोबारा उसने और एक फायर किया। फायर किया तो 2 गोलियाँ मेरे पेट के अंदर लग गई। पेट के अंदर लगते ही एक लंबी सी ऐसी हिचकी आ गई और मेरे हाथ से मेरी बंदूक निकल गई। मेरी जो जीवन संगिनी है, वो मेरे हाथ से नीचे की तरफ हो गई। उतने में ही वो रुका नहीं। उसका दूसरा साथी उसके ऊपर आ गया, उसने ऊपर से शोरगुल शुरू किया, दूसरा साथी आया और उसने टर, 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 टर दोबारा ब्रश करना शुरू कर दिया। तो
मैंने ये सोचा कि अभी ये हमको गोली मारने से पहले मुझे अपना बचाव करना ही ज़रूरी है। मैंने अपना हथियार उठाया और मैंने उसके ऊपर तान दिया। जैसे ही मैंने एक्चुअल में मैंने सिस नहीं ली थी। जैसे ही हाथ में मेरे को मिली, मैंने ट्रिगर को प्रेस किया और छोड़ दिया। ट्रिगर को प्रेस छोड़ के मतलब जो मैंने जो एम पकड़ा था, वो उसी को मैंने उसको चुन लिया। तो वो नीचे से ऊपर तक 18-19 गोलियाँ उसको लगी और वो लुढ़कते-लुढ़कते मेरे पास आ गया क्योंकि वो हाइट पे था। नीचे आते ही मैंने उसको क्योंकि मेरे ही पेट के पास आया, हाइट पे था फिसलन होके आते ही मैंने उसको हेडशॉट किया। फिर ये खबर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी और उनको बोला सर मुझे गोली लगी है, मिलिटेंट तो इतने किल हुए हैं और मेरे साथ प्रसन्ना प्रधान जो है उसको भी गोली लगी है। तो साहब ने पूछा बोला कैसा-कैसा क्या हुआ है? तो मैंने उनकी हकीकत बताई क्योंकि मैंने बोला मेरा पैर में के अंदर एक इसमें ये तो निकल ही गया है, सेकंड पैर जो है पूरा कंपाउंड फ्रैक्चर है वो उल्टा हो गया है और प्रधान को नीचे एड़ी में गोली लगी हुई है। तो कमांडिंग साहब ने बोला डरो मत, मैं आपको हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। दोपहर के 1 बजे की बात है ये। हेलीकॉप्टर उन्होंने तुरंत 3 बजे के करीब हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर उधर हेपलिंग के ऊपर आना शुरू कर दिया, ऊपर आया। लेकिन लास्ट लाइट होती है मणिपुर या उधर नॉर्थ ईस्ट में जो 4 बजे के करीब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो सूरज डूबना डूबना शुरू हो गया था और मौसम इतना खराब होगा कि आगे का किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके अंदर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर को उन्होंने उसके ऊपर फायर किया, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उन्होंने उसके ऊपर फायर किया तो अंदर के जो कमांडर थे, उन्होंने बताया कि अभी इतनी रिस्क हम नहीं ले सकते। तो आपको इनको कल तक इंतज़ार करो, जैसे ही फर्स्ट लाइट हो जाएगी, सुबह हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। तो सारी रात हमें उस जंगल में निकालनी पड़ी, उस बारिश में। उसके अंदर हुआ क्या रात को 9-10 बजे तक हमारा फायर ऐसा सिंगल ब्रस्ट, सिंगल सेकंड ब्रस्ट ऐसा सारी रात चलता रहा। पूरे बंदों के ऊपर मैं बताया मैंने कि एक तरफ से सिर्फ फायर नहीं खोलना है, चारों तरफ से एक-एक सिंगल फायर हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद करते रहो नहीं तो ये हमको घेर देंगे। क्योंकि हम तो सिर्फ 19 बंदे हैं और ये पूरा गाँव के अंदर उन्होंने घेरा हुआ है। तो ऐसा सारी रात चलता रहा तो उनको ये पता नहीं चला कि एक्चुअल में बंदे हैं कितने, क्योंकि फायर तो सारी रात है और इधर से कभी उधर से, कभी इधर से उनको लगा कि हमको ही चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। जब रात को 10-11 बज गए, तो मुझे मेरे बंदे ने मॉर्फिन लाके दे दिया और इंजेक्शन से लेकिन बहुत सा पॉइज़न चढ़ रहा था ऊपर, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो उनको मैं बोला कि ये ब्लीडिंग कम से कम पहले रोको। जो पैर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि पैर पूरा गल गया था। तो ब्लीडिंग रुकने के लिए, बाँधने के लिए जो पैर है, वो सिर्फ़ मांस लटक रहा था और हड्डियाँ निकल लेके गया था, तो उसको बाँध नहीं सकते थे। तो फिर मैंने उसको बोला जोशी भाई मेरा ये पैर काट ले और यहाँ पे बाँध दे, ताकि वो फर्स्ट एड हो जाएगा तो कम से कम ब्लीडिंग रुकेगी। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं सर, मैं आपको ये मैं नहीं काट सकता। तो मैंने निकाली खुकरी और घुटने से मैंने अपना पैर अलग कर दिया और फिर अभी बोला भैया अभी उसको बाँध दे, उसको ड्रेसिंग कर ले। तो रात को 11 बजे उसने मुझे 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसने ये बाँधा और फिर नाले में लेके गए। नाले में बहते नाले में हम उधर बैठे, नाले में बिठा के रखा और बोला फिर अभी सारी रात आपने सोना नहीं है, सोओगे तो खोओगे। तो ये हुई थी उसके बाद पेट के अंदर की जो गोली थी, उसके अंदर पूरी आंतड़ियाँ बाहर निकल गई। फिर उसको दबा के फर्स्ट एड करके उसको बाँध के रख दिया इस मैगज़ीन लगा के। उसके बाद जो राइट पैर का जो हड्डी उल्टी हो गई थी, उसको उधर के लकड़ियाँ काट के उसको बाँध दिया स्प्लेंडर करके, उसको ठीक कर खड़ा करके रख दिया और ऐसी रात सारी रात हमने वहाँ पे ऐसी निकाली। सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया और हमें फिर इम्फाल में लेके गए। इम्फाल में पेट की गोलियाँ निकाली और फिर दोबारा बोला कि अभी इनको जो क्योंकि पूरा पॉइज़न शरीर में हुआ था, तो फिर मुझे गुवाहाटी में 151 बेस हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं कोमा में चला गया। 8 दिन के बाद 7 दिन के बाद मेरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी, मुझे कोई पता नहीं था, ये आके उधर रुके हुए थे। फिर ये जब खबर उस टाइम पे जनरल जे.जे. सिंह साहब थे, आर्मी चीफ थे, उनको खबर मिली तो वो हमें देखने के लिए 151 बेस हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने हमें मुबारक दी और 26 जनवरी 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने हमें शौर्य चक्र से नवाज़ा और शौर्य चक्र प्रदान करके हमारा गौरव बढ़ाया।